वर्ल्ड वॉर 3 टाइप का फ्लैश पॉइंट बनता नजर आ रहा है। कुछ एक लक्ष्मण रेखाएं हैं, अगर उनको पार किया गया तो ये परिस्थिति बन सकती है। Lot will depend on how Iran retaliates today. Lot will depend on how mad this regime is. Lot will depend on will these mullahs really go crazy or not. This is exactly what is going to happen. This will depend on that. बाकी जो इनके पार्लियामेंट ने भी अधिवेशन निकाला, जी हमने ऑयल प्राइसेस को बंद कर दिया, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम क्लोज करेंगे एंड विल जैक अप द ऑयल प्राइसेस। ये कितना पॉसिबल है, कितना वायबल है, और इट्स ऑल अल तक किया। व्हाट आर द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ इट, विल डिस्कस अबाउट इट। अगर ये होता है तो भारत पे क्या इंपैक्ट होता है और भारत कैसे इसको हैंडल करेगा, भारत के पास कितना रिजर्व है, व्हाट कैन भारत डू, ये सब आप प्रश्न आपके मन में होंगे और साहब इन्हीं को हम एड्रेस करने का काम करेंगे भारत विचार में। तो जरा जैसे जैसे आप होते तो लाइक करते जाइए, वो दैट विल हेल्प बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट टुडे। बट ठीक है यार, हमारा तो कभी भी चल जाता है। देखिए, अमेरिका को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, अमेरिकन मीडिया को, अमेरिका के मार्को रूबियो को, पीट हेग्सेथ को, डोनाल्ड ट्रंप को, और अमेरिका में जो रुझान मुझे नजर आ रहा है वो ये कह रहे कि हमें जो करना था हमने कर दिया, अगर आगे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ईरान की होगी, हमारी नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि हम चाहते तो आपके मिलिट्री टारगेट्स को भी टारगेट कर लेते, हम चाहते तो बहुत कुछ टारगेट कर सकते थे, बट वी चोज नॉट टू डू इट बिकॉज दैट वाज नॉट आवर मिशन। हमारा मिशन वो नहीं था। हमारा मिशन केवल ये था कि इन 3 साइट्स को डिस्ट्रॉय करना, हमने कर दिया। आप न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए, रह गए, और हम आ गए वापस। एक खबर ये भी चली कि जी बहुत अमेरिका का नुकसान वगैरह हो, ये मैंने कंफर्म किया, कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। दिस ऑल some kind of whatever this fake imagery and all. None of the losses and all have happened. So let us be candid on that. Americans who participated in this are back home safe. तो कोई लॉस वॉस नहीं हुआ। अब अमेरिका इज प्रिपेयर्ड फॉर अ ईरानी ऑनस्लॉट। ईरान कुछ ना कुछ करेगा, जरूर करेगा, आज रात करेगा, और अमेरिका उसकी पूरी तैयारी में। अगर मैं जेडी वेंस की बात को डिकोड करूं तो जेडी वेंस कह रहे वी मे नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट ऑल ओवर मैन इन मिडिल ईस्ट। तो अमेरिका कहीं ना कहीं कुछ कैजुअलिटीज को लेके भी तैयार है। कुछ कैजुअलिटीज इसमें हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली देयर मे बी सम पीपल हु विल लूज देयर लाइफ। अमेरिका इज बजटिंग दैट, अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, एंड अमेरिका इज डूइंग फॉर दैट। तो तो ओके, जस्ट अ सेकेंड। उसके लिए अमेरिका बजट कर रहा है, तो अमेरिका इज बजटिंग फॉर दैट, प्रिपेयरिंग फॉर दैट, राइट। अब सवाल ये है कि ईरान को रिटेलिएट करना है, ईरान क्या कर सकता है, ये आपके मन में सवाल होगा। व्हाट कैन ईरान रियली डू? देखिए, ईरान के पास ये रेजिम सुसाइडल है, ये रेजिम पागल है, दिस रेजिम इज क्रेजी। मेरे को लगता है, जो मेरा असेसमेंट है, दे विल डू अ ड्रोन अटैक और missile attack on American bases, which can be in Iraq and Syria. 4 जगह अमेरिकन बेसिस पे आपको हाई अलर्ट पे डाला, बट मेरा असेसमेंट कहता है ईरान और सीरिया में ये अटैक करेंगे। सॉरी, इराक, नॉट ईरान। इराक और सीरिया में जो अमेरिकन बेसिस है, दे कैन डू अ ड्रोन अटैक, दे कैन डू even a short range missile attack on the basis. They will want to provoke America to a major retaliation, which America is not going to get provoked. अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका का जो भी रेस्पॉन्स होगा बड़ा मेजर होगा और बड़ा स्ट्रेटेजिक होगा। ये सबसे ज्यादा चांस मुझे इस चीज का लगता है। अगर आप मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा लगती है, ये वाली बात, और इसका पॉसिबिलिटी 50% से ज्यादा। दूसरा है हमास और हुतियों को एक्टिवेट करना, हुती और हमास को एक्टिवेट करना, क्योंकि हमास विल ट्राई टू टेक द नॉर्दर्न साइड ऑफ इजराइल एंड हुतीज विल ट्राई टू सेंड मिसाइल्स इनटू इलियात एंड अदर। और हमास के पास हिजबुल्लाह के सभी वो छोटे मोटे कटूशा रॉकेट वगैरह वो भी फायरिंग करवाना शुरू कर सकता है। तो देन दैट विल बी अ सेकंड एस्केलेशन, जहां ईरान डायरेक्ट नहीं आएगा, बट दे मे ट्राई टू रिपीट समथिंग ऑफ 7 अक्टूबर 2023। इनका मोटिव होगा कि मैक्सिमम लोगों को बंदी बना लो, मैक्सिमम लोगों को किडनैप करके ले जाओ। दैट इज व्हाट देयर आइडिया वुड बी। थर्ड, जो लेटेस्ट चीज आई है, इसकी पॉसिबिलिटी 40% है मेरे हिसाब से। थर्ड जो पॉसिबिलिटी आई है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि वो कह रहे हैं आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करेंगे। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ये ब्लॉक कर सकते हैं? क्या
ईरानी नेवी में इतना दमखम है? क्या प्रैक्टिकलिटी, व्हाट इज हाउ प्रैक्टिकल इट इज, मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में सबसे पहली बात समझिए, ये 33 किलोमीटर चौड़ी है। टेक्निकली स्पीकिंग ईरान के पास नेवल पावर है, उनके पास नेवल टॉर्पीडोज है, नेवल सबमरीन्स है, एंटी शिप माइंस है, उनके पास कोस्टल रडार सिस्टम्स हैं, जो उस स्ट्रेट में उनका अच्छा खासा होल्ड है। क्या वो स्ट्रेट ब्लॉक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर टेम्परेरी ब्लॉकेट होगा। क्यों होगा उसमें मैं आऊंगा, ये टेम्परेरी ब्लॉकेट क्यों होगा, व्हाई दिस कांट बी अ परमानेंट ब्लॉकेट, आई एम गोइंग टू एड्रेस दैट, व्हाई लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। सवाल ये है कि क्या अभी सपना है कि स्ट्रेट को ब्लॉक करना? नहीं साहब, इनको पहले ही पता था, और ये इनके वॉर गेमिंग का एक पार्ट है, और इन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी की है। वेरियस मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। आई थिंक देयर वाज वन एक्सरसाइज कॉल्ड ग्रेट प्रॉफिट, यस, ग्रेट प्रॉफिट नाम की एक एक्सरसाइज थी, जिसमें इन्होंने स्ट्रेट का ब्लॉकेट सिमुलेट किया। अब स्ट्रेट का ब्लॉकेट सिमुलेट किया तो दुनिया का काफी बड़ा मात्रा ऑयल का उस स्ट्रेट से निकलता है। भारत के 2 मिलियन बैरल पास होते हैं उससे। अब 2 मिलियन बैरल भारत के लिए कितने हैं? 4.5 से 5 मिलियन हम दिन में इंपोर्ट करते हैं। 2 मिलियन मान लिए, लगभग 40-45%। तो 40 से 45% तेल भारत का उस जगह से आता है। अब सवाल है कि जो ईरान के पार्लियामेंट ने भी डिसाइड किया कि हम स्ट्रेट को ब्लॉक करेंगे, ये कितना वाइबल है, कितना पॉसिबल है, और अगर ये किया तो इसके आउटकम क्या होंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कहने को तो मैं कहूँ मैं चांद सितारे तोड़ लूं, बट वही वाला बात है, कहते हैं ना, मैंने लंगर डाल के जहाज उतार देना। भाई, लंगर डाल के अगर जहाज उतारे होते तो फिर बात ही क्या थी। बट एनीवे, वैसे बॉलीवुड की एक पिक्चर में मैंने देखा था, कोई लंगर डाल के जहाज भी उतार रहा था। बट एनी बट एनी वो यहाँ मतलब नहीं है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करना इज अल्टीमेट सुसाइडल मूव। ये फिदाइन अटैक होगा ईरान का। इफ दे डू इट, दे आर फिनिश्ड, देयर नेवी विल बी कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ। कितनी देर ये ब्लॉकेट कर सकते हैं? लॉजिकली स्पीकिंग, दे कैन ब्लॉक दिस स्ट्रेट फॉर 24 to 72 आवर्स। इतने में ये ब्लॉकेट कर सकते हैं। ब्लॉकेट का मतलब ये भी है कि ईरान का खुद का 70% तेल इसी स्ट्रेट से एक्सपोर्ट होता है। ईरान दुनिया का केवल 3% तेल एक्सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इट्स नॉट द बिगेस्ट प्रोड्यूसर लाइक सऊदीज। दूसरी बात है, अगर ये स्ट्रेट ब्लॉक हो गई तो जो भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जो भी मिडिल ईस्टर्न पावर्स हैं, वो अपना तेल नहीं निकाल पाएंगे। इफ दे आर नॉट एबल टू टेक आवर ऑयल, तो इट विल बी अ वॉर विद मिडिल ईस्ट, इट कैन बी अ वॉर विद अमेरिका, और इट विल बी अ वॉर विद भारत। एंड जिसका भी तेल वहां से निकलता है उससे पंगे लेने वाली बात है। अब जो बहरीन में 5th फ्लीट है साहब, अमेरिका की इतनी बड़ी लंबी छोड़ी, उसका काम ही है स्ट्रेट को खुला रखना। Their only job is to make sure the strait is open and this is not blocked. और जो आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, they'll ensure that the strait is opened. How? What they can do is, ये अगर पोस्चरिंग करेंगे, their navy will be wiped off in a couple of days. अब आपका सवाल होगा, भारत का क्या होगा? भारत में क्या है? भारत के पास 9 से 10 दिन के ऑयल रिजर्व्स हैं। इवन इफ फॉल्स बाय 40%, तो आपके पास 20 दिन का मोटा मोटा मान लिए तेल के रिजर्व्स हैं। बट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भारत मेंटेन करता है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल रिजर्व्स भारत हमेशा मेंटेन करता है, करीब करीब, अब जितना भी है मैं उस नंबर पे नहीं जाऊंगा, पर 9 से 10 दिन का तेल हमारे पास रहता है। तो वी आर नॉट किल हैंगिंग हाई एंड ड्राई। क्या ऑयल का प्राइस बढ़ेगा? ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, इंश्योरेंस का प्राइस बढ़ेगा, चीजों का प्राइस बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो भी रूट अब ले, जो भी ऑल्टरनेट सप्लाई रूट ले, तो 2 चीज होंगी। एक, वन विल इट विल बी एक्सपेंसिव, सेकंड द कॉस्ट एंड द लॉजिस्टिक्स टाइम विल बी हाई। तो ये एक परिस्थिति है जो बिल्कुल हो सकती है। व्हाट कैन दे डू? दे कैन डू समथिंग जो मेरे हिसाब से करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हुए, 2 तो मैंने आपको बता दी, पहले आपको मैंने बता दिया कि दे विल ट्राई टू अटैक अ बेस थ्रू अ ड्रोन और सम लो इंटेंसिटी मिसाइल्स इन इराक एंड सीरिया। मेरा प्रोबेबिलिटी ये कहता, आई पुट माय बेट्स देयर, 50% प्रोबेबिलिटी दे विल ट्राई टू डू इट। उसके बाद 40% ऑन दिस हिजबुल्लाह एंड हूथीज, 30% ऑन दिस। व्हाट दे विल ट्राई टू डू समथिंग नाउ इज लाइक ग्रे जोन क्लोजर। ग्रे जोन क्लोजर का मतलब क्या होता है? आप टैंकरों को तंग करो, फेक माइंस लगाओ, ड्रोन स्वैम्स भेजो, मतलब तंग करो बेसिकली। अटैक मत करो, तंग करो बेसिकली।
कभी आपने मिसाइल चला दी, कभी आपने ड्रोन भेज दिया, कभी आपने कुछ कर दिया, कभी आपने, उसमें डिलेज होते, उसमें ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन होता। डिलेज और ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन में भी तेलों की कीमत बढ़ेगी, दुनिया परेशान होगी, बट दे विल नॉट एंटर अ वॉर, बिकॉज अगर वॉर में एंटर करेंगे देन दे विल बी डिसिमेटेड। So rather than entering a war, they will try these gray zone tactics to kind of disrupt Iran, this kind of disrupt the supplies and play the game. That is what they can definitely do. और ये टैक्टिक वो काफी दिन तक सस्टेन कर सकते हैं। डायरेक्ट वॉर में आएंगे तो 72 घंटे तक रोक लेंगे, 72 घंटे बाद उनको ठोकना शुरू कर देंगे, एंड another 24 hours they are finished. They will lose completely Navy. और इसका मतलब ये नेवी का ना बिल्कुल हाथ कट जाएगा। दे विल लूज देयर नेवी, ईरान विल नॉट हैव अ नेवी। तो क्योंकि इसमें आपको पूरे दुनिया के लोगों से पंगा लेना है, इंक्लूडिंग नेटो, तो इसमें सारे कूद पड़ेंगे आपके पास, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आपके बाबा आजम की जमाने की नेवी अगर सुसाइडल मिशन पे जाना चाहती है तो ये जरूर जा सकती है, बट नोइंग द मुल्ला रेजिम दे कैन इवन ट्राई सुसाइड। इनके लिए फिदाइन अटैक जैसा करना कोई बड़ी बात नहीं, दे कैन ट्राई अ ब्लडी सुसाइड अटैक आल्सो and get their navy back. I don't be surprised they will try it. They can try it. But my rating will be, I will give it possibility of 30%. हाँ, grey zone closures को मैं possibility ज़्यादा दूंगा because that is what they can sustain and they can sustain for a longer time. इसकी संभावना ज़्यादा है।